Hello friends, welcome to the next video lecture as far as our heat transfer course is concerned. Up to last lecture what we have done, we have calculated how much is the value of heat transfer through plane wall, composite wall, how that temperature is distributed across the plane wall as well as composite wall. Along with that, we have also discovered how we can have the value of overall heat transfer coefficient and how that smaller change in the value of overall heat transfer coefficient have the larger impact on the heat transfer through that either plane wall or we can say it as a composite wall. In today's lecture, a very important term we are going to discuss, that is nothing but the thermal contact resistance. तो ये थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। अभी तक हमने जितने भी कंपोजिट वॉल्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं या जितने भी एप्लीकेशंस हमने देखे हैं, व्हाट वी अज्यूम, अगर ये फर्स्ट वॉल है अगर ये दूसरी वॉल है तो हमने ऐसा अज्यूम किया है कि ये दोनों में जो भी मैचिंग है ये परफेक्ट है, मतलब इनके बीच में कोई भी अनइवन सरफेस नहीं है या कोई भी वाइड स्पेसेस नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे देखते हैं तो ऐसे हाईली पॉलिश्ड सरफेसेस तो नहीं रहेंगे प्लेन वॉल्स में, या तो हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो भी होम का वॉल है या तो मल्टीप्लेक्स जो हमने कंसिडर किया था उसका वॉल है या तो बॉयलर है उसका जो कंपोजिट वॉल है, तो अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग लेयर्स हमने एक साथ तैयार की है, तो वहाँ पे चांसेस आर देयर कि वहाँ पे परफेक्टली पॉलिशिंग सरफेसेस आर नॉट देयर। लेकिन हमने अज्यूम किया है कि वो जो सरफेसेस है वो परफेक्टली है और पहला जो सरफेस है दूसरे पे जाके परफेक्टली क्या होता है, मैच होता है, लेकिन ऐसा तो जनरली होता नहीं है। तो अगर वहाँ पे अगर वॉइड है वो वॉइड्स में क्या जाएगा कि एयर जो है वो ट्रैप हो जाएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा, ऐसा कुछ ना कुछ तो सरफेस बीच में रहेगा या तो वाइड स्पेसेस रहेंगे। एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस वॉल के सरफेस में और इस वॉल के सरफेस में प्योर कंडक्शन होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे एयर ट्रैप हुई है, सो इंस्टेड ऑफ ओनली हैविंग कंडक्शन वहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्शन भी होगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली उसका जो भी थर्मल रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। ओके, and we are knowing that Q is nothing but delta T upon thermal resistance। तो अगर ये थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होगा, ये जो हीट ट्रांसफर है वो बढ़ेगा या कम होगा, तो वो कम होगा। लेकिन व्हाट वी आर अज्यूमिंग आइडियली यहाँ पे ऐसा कोई भी अनइवन सरफेस नहीं है, दैट वी आर गोइंग टू अज्यूम। ओके, एंड ये जो वॉइड यहाँ पे जनरेट हुआ है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वॉइड जितना भी यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, that resistance is called as thermal contact resistance। okay, and that thermal contact resistance in practical applications we have to consider। मतलब यहाँ पे T2 टेम्परेचर नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा कम होगा और that may be T2 dash। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर अनइवन सरफेसेस है दोनों वॉल्स के जो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होने वाले हैं, तो वहाँ पे इंस्टेड ऑफ हैविंग टेम्परेचर T3 आई कैन गेट द वैल्यू एज T3 डैश। ओके, एंड दिस वी हैव टू कॉम्पेंसेट एंड दैट इज कॉल्ड एज अ थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। लेकिन ये जितना कम से कम होगा उतना ही हमारा हीट ट्रांसफर ज़्यादा होने के चांसेस है। वो अगर बढ़ता जाएगा थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, फ्रॉम दैट इक्वेशन यू विल कम टू नो जो भी हमारा हीट ट्रांसफर का वैल्यू है वो कम होता जाएगा। I think you might have clear with what is the significance of this thermal contact resistance. In next lecture what we will do, we will go ahead and we will derive few of the equations as far as our cylinders are concerned and spheres are concerned. Okay, thank you so much all of you for connecting with us. Have a great day.